नमः स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपुत्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए साम्य सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम्य सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पाराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सी आराम मैं सब जगह जानी करहूं प्रणाम जोरे जो गोपानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे उमा संहिता में प्रवेश करके नरकों का वर्णन सनत कुमार जी सनकादि कुमार व्यास जी से वर्णन करते हैं कि हे व्यास जी, शरीर मन वाणी से 12 प्रकार के पाप कर्म बन जाते हैं और ऐसा कोई नहीं है प्राणी जो यमलोक नहीं जाता। ना केचित प्राणिना संति ए नयांति यमाक्षयम अवश्यम ही कृतम कर्म भोक्तव्यम तद विचार्यताम। ये अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए कि प्रत्येक प्राणी यम के पास जाता है, यमलोक जाता है, लेकिन जाने जाने में अंतर है। बोले जो शुभ कर्म करने वाले हैं तत्र ये शुभ कर्माणा सौम्य चित्तादयान्विता ते नरा यान्ति सौम्येन पूर्वम यमनिकेतनम ते पुनः पाप कर्माणा पापा दान विवर्जिता ते घोरेण पथा यान्ति दक्षिणेन यमालयम। उनमें से जो शुभ कर्म करने वाले हैं, सौम्य चित्त हैं, दयालु हैं, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग से पूर्व द्वार से जाते हैं। लेकिन पाप कर्म में निरत दान धर्म से रहित जो मनुष्य हैं, जीव हैं, वह प्राणी दक्षिण द्वार से जाते हैं। बोले कि दक्षिण द्वार में बड़ा कष्ट मिलता है। और मृत्यु लोक कहाँ है? वो नरक लोक जो बनाए गए हैं। कहने लगे षडशीति सहस्त्राणी योजना नाम तीत तत् वैवस्वत्तम पुरम गेयम नाना रूपम अवस्थितम। बोले मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी पार करने के बाद वह
सूर्य के पुत्र यमलोक को जानना चाहिए। पापियों के जाने के मार्ग में क्या रहता है? बोले नुकीले कांटे बिछे रहते हैं। सिंह, भेड़िया, व्याघ्र, यह भयानक हिंसक जीव पशु उन प्राणियों को कष्ट देने के लिए उसमें चलते रहते हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर के पापात्मा याचना करते हैं कि कुछ खाने को दे दो, कुछ पान करने को दे दो, लेकिन महाराज कोई सुनने वाला नहीं रहता। वह जो यमदूत हैं बड़ी निर्दयता के साथ घसीट करके यमपुरी ले जाते हैं। जो खाते पीते जाते हैं वह वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी खाना पीना दान किया है, जिन्होंने खूब भोजन प्रसाद पवाया है लोगों को, गरीबों को, ब्राह्मणों को, तो उनको फिर मार्ग में मिलता भी है अगर वह याचना करते हैं। और जिन्होंने कभी दान नहीं किया उनको पिटाई मिलती है महाराज। और कहते हैं कि यमराज के सामने लाया जाता है, लेकिन जो दयालु होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, यमराज स्वयं उठ करके सम्मान करते हैं उनका और विमान में बैठा करके फिर दिव्य लोकों में भेज देते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं, पापात्मा होते हैं, उनको नरकों में पटक दिया जाता है। बोले नरक कहाँ है? बोले धरती के अंदर 7 परतों के नीचे बड़ा अंधकार है और 28 प्रकार के नरक हैं जिनमें तरह तरह की यातना जीव को दी जाती है। जैसे खोटे सोने को अग्नि में डाल करके शुद्ध किया जाता है, ऐसे ही उस नरकाग्नि में जीवात्मा को तपाया जाता है, कष्ट दिया जाता है, शुद्ध किया जाता है। बोले कि जिन्होंने माता पिता गुरु को फटकारा है उनके मुख में विष्ठा भर करके बहुत उनको पिटाई किया जाता है। जिन पापियों ने मंदिर में जाकर, देवालय में, शिवालय में जाकर के और जाकर के वहां पर भगवान का अपमान किया है, भगवान की निंदा किया है, महात्माओं का अनादर किया है, तो कहते हैं उनको कोल्हू में पेरा जाता है। और महात्मा ब्राह्मण की निंदा करने वालों की जीवा को काट लिया जाता है और ऊपर से कोड़े और मिलते हैं। और जो दान नहीं देता, जिसके पास धन है और धन होने के बाद भी दान नहीं देता, तो उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, अनेक प्रकार की यातना दिए जाते हैं। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, अत्र ये शुभ कर्माणः सौम्य चित्ता दयान्विता सुखेन ते नरायांति यम मार्गम भयावहम। इस लोक में शुभ कर्म करने वाले जो शांत चित्त एवं दयालु मनुष्य हैं वह बड़े सुख के साथ भयानक यम मार्ग से चले जाते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चरण पादुका का दान करते हैं उनको उत्तम घोड़े पर बैठा करके ले जाया जाता है और वह घोड़े पर बैठ करके बिना कष्ट के यमपुरी पहुंच जाते हैं। सोने एवं रत्न का दान करने से मनुष्य को घोर कष्ट से पार पा जाता है, उसको कष्ट नहीं होता। और जो अन्न दान है वह भी बड़ा श्रेष्ठ दान कहा गया है और यह तत्काल प्रसन्न करने वाला है। आप किसी को भोजन कराओ तुरंत तृप्त होगा, तुरंत प्रसन्न होगा और तुरंत आपको आशीर्वाद देगा। तो बोले जो जल दान है, भोजन दान है, यह सबकी बड़ी भारी महिमा कही गई है। और फिर वहां भी आपको मार्ग में जब भूख प्यास लगती है, आपने अगर दान किया है, आपके बही खाता देखा जाता है कि आपका पहले दान किया हुआ वहां पर सब लिखता जाता है आपके खाते में। अगर आपका बैंक बैलेंस रहेगा तो आपको मिलेगा भोजन पानी, नहीं तो पिटाई मिलेगी। और कहते हैं कि मनुष्य द्वारा किए गए नाना प्रकार की निवृत्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रायश्चित कहे गए हैं, लेकिन सभी प्रायश्चितों से बढ़कर के भगवान शंकर का नाम स्मरण है, उनका ध्यान है, प्रभु का भजन ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है जीव के लिए। और इस भूमंडल का विस्तार भी बहुत विशाल है महाराज। इस भूमंडल में 7 द्वीप हैं। भूमंडल यानी पृथ्वी पर 7 द्वीप कौन कौन से हैं? जम्बू द्वीप है, प्लक्ष है, सालमली है, कुश है, क्रौंच है, शाक है, पुष्कर है। यह 7 प्रकार के द्वीप हैं और जिस द्वीप में हम रहते हैं वह जम्बू द्वीप है। और इन द्वीपों में अनेक प्रकार के वर्ष हैं, कई वर्षों की महिमा आती है। जम्बू द्वीप में हमारा भारत खंड है, आर्यावर्त, जिसको हम भारत देश के नाम से जानते हैं। तो जम्बू द्वीप में भारतवर्ष यह बड़ी पुण्य भूमि है सज्जनों। भगवान के प्रिय साधु महात्मा भक्त निवास किया करते हैं।
अनेकों प्रकार की पवित्र पुण्य नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, मंदाकिनी आदि पवित्र नदियां हैं। और अनेक प्रकार के पवित्र पर्वत हैं, जो महेंद्र, मलय, विंध्य, त्रिकूट, चित्रकूट, गोवर्धन, यह पर्वत जिनके दर्शन स्पर्श से ही पापों का क्षय हो जाता है। और इसके बाद कहते हैं कि स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। वाह। गायन्ति देवा किल गीत कानी भवन्ति भूयः पुरुषा शुरास्ते। बोले स्वर्ग एवं मोक्ष के साधन भूत इस भारतवर्ष का गुणगान करते हुए देवता लोग भी यहाँ की बड़ाई करते हैं कि यह भारत भूमि धन्य है। और यहाँ तो देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य जन्म लेकर के यहाँ पर अब अपने जन्म को पाने के लिए, कि हम भी यहाँ पर मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करें। और कई कवियों ने इस देश प्रेम के लिए, भारत भूमि के लिए बड़ा अद्भुत भाव अपने लेखनी के द्वारा दिए हैं। तो जो बड़ा सुंदर भाव है, गया प्रसाद जी कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष, नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश। तो भारत देश की महिमा बड़ी है सज्जनों। बोलिए भारत माता की जय, भारत भूमि की जय। हम सब बड़भागी हैं कि उसी भारत भूमि पर जन्म लिए हैं और जन्म लेकर के भारत भूमि के रहस्य को प्रकाशित करने वाला पावन शास्त्र, पावन पुराण, भागवत और शिव महापुराण जैसे पावन ग्रंथ का अध्ययन करने का भी हमको जीवन में यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके बाद मुनि कहने लगे कि हे महाबुद्धे शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कि आप व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में कहिए, क्योंकि आपकी कथा से हम सब बड़े कृतार्थ हो रहे हैं। व्यास जी की माता का नाम सत्यवती है और उन देवी का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। तो महायोगी व्यास उनके गर्भ से पराशर रूप में किस प्रकार उत्पन्न हुए, क्योंकि पराशर पुत्र हुए व्यास जी। इस विषय में महान संदेह है लोगों का, यह संदेह आप मिटाइए, दूर कीजिए। सूत जी बोले कि हे मुनियों, किसी समय तीर्थ यात्रा में जाते हुए पराशर जी अकस्मात यमुना के सुंदर तट में पहुंचे। उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा कि मुझे शीघ्र ही आप यमुना पार करा दो। तब निषाद ने कहा कि मैं तो भोजन कर रहा हूं, मेरी पुत्री आपको पार करा देगी। और मत्स्य गंधा नाम की कन्या को उन्होंने कहा कि जाओ पुत्री, और इन्हीं महात्मा को आप पार उतार दो। लेकिन जाते समय निषाद ने उनकी महिमा का ज्ञान कराया कि तापसोयम महाभागे दृश्यंती गर्भ संभवा तितुषुरस्ति धर्माब्धि चतुराम नाय पारेगः। हे महाभागे, दृश्यंती के गर्भ से उत्पन्न यह तपस्वी चारों वेदों के पारगामी विद्वान एवं धर्म के महान समुद्र हैं। इस समय यमुना पार करना चाहते हैं, इसलिए आप पार कराओ। पिता के इतना कहने पर मत्स्यगंधा सूर्य के समान कांति जिनकी, आभा जिनकी, उन महामुनि को नाव में बिठार कर पार ले जाने लगे। लेकिन सज्जनों, यहां पर एक अलौकिक लीला हुई प्रभु की। कहते हैं कि जो कभी अप्सराओं के भी रूप को देख करके मोहित ना हुए, उन महामुनि ने, आज पराशर मुनि ने काल के प्रभाव से, परमात्मा या दैव की इच्छा से मत्स्य गंधा के प्रति आसक्त हो उठे। उन मुनि ने उस मनोहर दास कन्या को ग्रहण करने की इच्छा मन में प्रकट की और अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ का स्पर्श किया। तब उस कन्या ने कहा कि महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे ब्राह्मण, आप तो वशिष्ठ के उत्तम कुल के वंश के हैं और मैं निषाद कन्या हूं, हम दोनों का संग कैसे हो सकता है? पराशर बोले कि हे प्रिया, जो इस समय
मैं मुग्ध हो रहा हूं, उसमें निश्चय ही तुम कोई दैव की, ईश्वर की लीला समझो। क्योंकि अप्सराओं के सुंदर रूप को देख करके भी मेरा मन कभी चलायमान नहीं हुआ, मोहित नहीं हुआ, लेकिन आज तुम मछली के समान गंध वाली, मछली से गंध आती थी, इसलिए उसका नाम था मत्स्यगंधा। तुमको देखकर अगर मैं आज मोह के वशीभूत हुआ हूं, इसमें निश्चित ही परमात्मा की कोई इच्छा है, और ललाट में लिखी हुई ब्रह्म लिपि अन्यथा नहीं हो सकती। ऐसा ही पूर्व में दैव ने विधान किया है। हे वरारोहे, मैं तुमको यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा पुत्र पुराण करता होगा, वेद शाखाओं का विभाग करने वाला, और तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कह करके मनोहर अंगों वाली उस मत्स्य गंधा का संग करके योग प्रवीण पराशर जी यमुना में स्नान करके शीघ्र ही वहां से चले गए। उसके बाद उस कन्या ने गर्भ धारण किया और यमुना के द्वीप में सूर्य के समान प्रभाव वाले, कामदेव के समान सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। वह बालक महाराज प्रकट होते ही हाथ में सुंदर कमंडल था, सुंदर जटाएं थी, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, और तेज के मानो एक राशि है, समुद्र है। उन तेजस्वी को देख करके माता ने कहा कि समझ गई कि यह निश्चित ही कोई परमात्मा की स्वरूप है। उन्होंने प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा कि हे माता, तुम अपने यथेष्ट स्थान को जाओ, अब मैं भी जाता हूं यहाँ से, लेकिन कभी तुम्हारा कोई अभीष्ट कार्य हो तो मुझे स्मरण करना मैया, मैं उसी क्षण वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कह करके उन महान तपस्वी माता के चरणों में प्रणाम किया व्यास जी ने, और तप करने के लिए वहां से तीर्थ यात्रा को चले गए। और यही व्यास जी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। 24 अवतारों में इनका भी वर्णन आता है सज्जनों। और पराशर जी की इस लीला के बाद भी उन्होंने यह वरदान दिया था कि उनका जो कुमारित्व है वह बना रहा, क्योंकि भगवान तो इनका प्राकट ही होता है, अंश रूप में आते हैं। बोलिए व्यास भगवान की जय, सदाशिव भगवान की जय। बड़ी सुंदर लीला है, शिव महापुराण अनेक रहस्यों को प्रकट करने वाला है। आज यहीं तक, आगे की लीला को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, कई दिनों बाद आज श्लोक सुन रहे हैं। चलिए हमारे सबसे पहले डॉक्टर साहब सुनाएंगे, और डॉक्टर साहब के बाद फिर नंद जी भी हैं, पावनी जी भी हैं, गगन जी भी हैं, और विशाल जी भी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, न केचित् प्राणिनः सन्ति ये न यान्ति यं क्षयम् अवश्यं हि कृतं कर्म भोक्तव्यं तद्विचार्यताम्। तत् ये शुभा कर्मणः सौम्या चित्तदयान्विता ते नरायान्ति सौम्येन पूर्वं यं निकेतनम्। ये पुनः पाप कर्मणा पापा दान विवर्जिता ते घोरेण यथा यान्ति दक्षिणेन यमालयम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब राधे राधे। डॉक्टर साहब राधे राधे प्रभु। हाँ राधे राधे। आगे सुनाएंगे अब। हाँ डॉक्टर साहब के बाद आगे सुनाएं, कौन है भाई? गगन जी हैं, विशाल जी हैं। कोई नहीं सुना रहा, हम सुना रहे हैं। इति ज्ञानं सदा ज्ञेयं सर्वं शिवमयं जगत् शिवासरमयो ज्ञेयं सर्वज्ञान विपासिता न केचित् प्राणिना सन्ति येनायान्ति यमक्षयम् अवश्य हि कृतं कर्मं भोक्तव्यं तद्विचारताम्। तत्र ते शुभ कर्मणा सौम्यचिता दयान्विता
ये नरायान्ति सौम्येन पूर्वं यमुनिकेतिनं ये पुनः पापकर्माणा पापदान विवर्जिता ते घोरेण पथायन्ति दक्षिणे यमलायम् षडस्ति षडशीति सहस्राणि योजनानां तीत्यता वैश्वतपुरं गेयं नानारूपमवस्थितम् अत्र ते शुभकर्मणा